हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉलेज या काम करते हुए कैसे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, किन की चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो प्लान आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो मतलब फुल टाइम हाउस मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो तैयारी करना चाह रही हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकती है। क्योंकि देखो, सबका इन सब एरियाज़ में कॉमनैलिटी क्या है कि देर इज़ अ बिग चंक ऑफ योर डे, चंक ऑफ डे विच इज़ ऑक्यूपाइड, कि आपके दिन के 6 से 8 से 10 घंटे ऑलरेडी किसी एक बड़ी एक्टिविटी में ऑक्यूपाइड हैं एंड उसके बाद आप तैयारी करना चाह रहे हैं। तो हम इन चीज़ों की बात करेंगे कि भाई बाकी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें और आप में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, एंड आई विल ऑल्सो शेयर अ सैम्पल प्लान जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर मैं आपकी क्वेरीज वीडियो में नहीं ले पाता या जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें नहीं ले पाता, तो यू कैन पिंग मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इनका मेरी प्रोफाइल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर्ड होगा, वहाँ पे आप जाके मुझे जो भी सवाल आपको आ रहा है जो मैं केटर नहीं कर पाया पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंसेस। सबसे बड़ा डिफरेंस अगेन रेगुलर एस्पिरेंट और आपके बीच में है कि भाई रेगुलर एस्पिरेंट के पास, रेगुलर माने जो कि फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पास दिन में 8 से 10 घंटे हैं, जबकि आपके पास सिर्फ दिन में 5 से 6 घंटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको अपने टाइम को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। राइट, तो एफिशिएंटली तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बट आपको एक और चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई लेट्स से कोई रेगुलर एस्पिरेंट जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ता है एंड लेट्स से दे क्लियर इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए भी इनको 1.5 ईयर्स एटलीस्ट तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इतना कंटेंट है कि भाई इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना करंट अफेयर्स है, ऑप्शनल की तैयारी, सब चीज़ें केटर करके इतना टाइम आपको मिनिमम एक लग ही जाता है। तो क्योंकि आपके पास टाइम इनसे आधा है, यू हैव हाफ द टाइम, तो ये जो आपका टोटल टाइम, जर्नी टाइम हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। मतलब आपको 2 से 3 साल एटलीस्ट इतने टाइम में तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप फिर इफ़ेक्टिवली अपना यहाँ पे डेडिकेट कर पाए। ऑब्वियसली अगर आप ऑफिस में थोड़े और कुछ घंटे दे सकते हैं, 2-4 घंटे आप ऑफिस में निकाल सकते हैं, एंड इफ़ यूर अ हाउस वाइफ, हाउस मेकर, तो आप ऑब्वियसली दिन में थोड़ा और टाइम निकाल सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स भी कभी कभार ऐसा होता है कि भाई दिन में थोड़ा और टाइम निकल जाता है, तो प्लस अगर 2-3 आवर्स और आप निकाल सकते हैं, सो ऑब्वियसली दैट विल बी बेनिफिशियल एंड दैट विल शॉर्टन द 2-3 ईयर का जर्नी टू लाइक मे बी 2 ईयर्स। बट द आइडिया इज़ कि आपको डेफिनेटली टाइम एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है कि आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी इन अ हरी, क्योंकि यू हैव लेस टाइम इन द डे, सो यू नीड टू बी विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम इन ईयर्स, कि भाई महीने आपको ज़्यादा लगेंगे क्योंकि दिन में आपके पास कम टाइम है। सो नेक्स्ट चीज़ डिफरेंस क्या है कि जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको यहाँ रेगुलर एस्पिरेंट मैं बोल रहा हूँ, वो और चीज़ों पे भी यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि भाई वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ मतलब हॉबीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो मतलब इधर उधर मटर गश्ती भी कर सकते हैं। बट आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस्ड क्यों? क्योंकि देखो आपके पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी होने की वजह से आपका दिन में लेट्स से दिन में 24 घंटे हैं, लेट्स से क्या मतलब दिन में 24 ही घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे आपके स्लीप में चले गए, 8 से 10 घंटे लेट्स से आपके वर्क में चले गए, कि वर्क मतलब ये 10 घंटे इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग कि भाई आपको काम पे जाना है, आना है, मतलब आपको खाना पीना करना है बीच में, वो सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो 18 घंटे ये निकल गए, बचे टोटल 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रेप के बारे में सोचना है। मतलब ये ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट आस्क है कि भाई और कुछ नहीं करो ज़िंदगी में, सब छोड़ दो, बस इसी पे लगे रहो। बट अगर आप करना चाहते हो तो आपको इतनी सीरियसनेस यहाँ पे थोड़ी दिखानी पड़ेगी, बिकॉज जो रेगुलर एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ये 10 घंटे पढ़ाई में निकलते हैं, स्टडी, एंड ये 6 आवर्स जो हैं दे हैव फॉर रिक्रिएशन, कि भाई और कुछ चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जिम चले गए, मूवी चले गए, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू हेयर। बट फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम इज़ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, तो आपको अपनी सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा हायर लेवल पे रखनी पड़ेगी। आपको डेडिकेशन अपनी इस गोल की तरफ बहुत हाई रखनी पड़ेगी।
एंड जैसा कि मैं बहुत सारी और वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि अगर आपको इतनी हाई डेडिकेशन से इतना कंसिस्टेंट एफर्ट इतने टाइम तक देना है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो बी क्लियर ऑन व्हाई यू आर डूइंग दिस, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब बात करते हैं कि भाई सेम क्या है। तो जैसे कि मैं बाकी प्लान्स में भी बताया है कि भाई आपको अपने दिन को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जस्ट इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर इन कॉलेज, तो आपको अपने दिन को और ज़्यादा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको और तरीके से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। टाइम कंस्ट्रेंट आपका सबसे बड़ा फैक्टर है जो हर चीज़, हर डिसीजन के आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपके दिन का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि लेट्स से आपको सुबह 2-3 घंटे पढ़ने के मिलेंगे, आपको कॉलेज या काम के बाद शाम को 2-3 घंटे पढ़ने के मिलेंगे, आपको बीच में भी शायद 1-2 घंटा पढ़ने का मिल जाए। तो जो मॉर्निंग एंड इवनिंग वाले आपके स्लॉट्स होंगे उनको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली एक सर्टेनिटी एंड एक प्लान के साथ आपको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पहले ही टाइम की कमी है तो आप इधर उधर फिरते हुए ऐसे मतलब जिगजैग तरीके से नहीं चल सकते। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है एंड आपको गोल की तरफ सीधा चलते जाना है। तो आपको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आदतें, कि मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। आपको अगर सवेरे उठ के सोचना पड़ रहा है कि भाई आज क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, क्यों हो, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप बोलोगे चलो छोड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं। तो जो आदतें आप बनाओगे जो कि आपको प्लान में को एग्जीक्यूट करने में भी आसानी मतलब मदद करेंगी एंड ओवरऑल इट विल मेक इट ईजी फॉर यू टू स्टे ऑन टारगेट। तो आदतें आपको ऐसी बनानी है कि भाई आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि भाई सुबह उठ के क्या हो रहा है, सुबह उठ के पता है कि भाई हाँ यही चीज़ होगी। सो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, सेम एज जो रेगुलर एस्पिरेंट्स है। जस्ट आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है। सो आगे हम देख लेंगे कि प्लान किस तरीके से बन सकता है। बट बिफोर दैट रिमेंबर देर इज़ नो आइडियल प्लान। हर प्लान इंडिविजुअल के हिसाब से बना होना चाहिए। मैं जो यहाँ प्लान शेयर करने वाला हूँ ये एक जनरल प्लान है। आपको इसको अपने तरीके से, अपने टाइम लिमिट्स से थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने शायद यहाँ पे 8 बजे से शाम को 6 बजे तक मतलब फिक्स्ड ब्लॉक आवर्स रखे हैं। आपके लिए वो 10 बजे से 8 बजे तक हो सकता है, कुछ और हो सकता है। आपको सुबह उठना पसंद हो सकता है, आपको रात को लेट जागना पसंद हो सकता है। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मतलब इस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इसको अपने तरीके से मोल्ड करना है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन विल बी द सेम कि आपको चाहिए एक हैबिचुअल सर्टेनिटी कि भाई आपके दिन का स्टार्ट एंड एंड ये सेम रहें। इनको बोलते हैं बुक एंड रूटीन। बुक एंड रूटीन का क्या लॉजिक है कि भाई दिन में क्या होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि भाई आज के दिन ज़्यादा काम है, कम काम है, कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बट आपका दिन शुरू कैसे हो रहा है और आपका दिन ख़त्म कैसे हो रहा है, इस पे आपका कंट्रोल है। तो दीज आर द बुक एंड्स कि किताब शुरू यहाँ से हुई, ये बहुत सारे पन्ने थे बीच में, एंड ये किताब ख़त्म। तो ये आपका मॉर्निंग है, ये आपकी इवनिंग है और ये आपका डे है। तो आप अपनी मॉर्निंग और इवनिंग को कंट्रोल कीजिए एंड उससे आपके दिन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट वेकअप एट द सेम टाइम। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 4 बजे उठना है। आप अगर 10 बजे उठ के काम करते हैं बढ़िया, आपको रात को काम करना में अच्छा लगता है तो आप वो करिए। वर्कआउट मतलब 20 मिनट 15 मिनट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपको इतना इंटेंस तैयारी करनी है, आपके पास टाइम की वैसे कमी है, सो यू मस्ट रिमेन फिजिकली प्लस मेंटली फिट। उसके लिए मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप डेली बेसिस पर वर्कआउट एंड मेडिटेट करें, इवन इफ फॉर जस्ट मे बी मेडिटेट फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 सॉरी अबाउट दैट 2-3 मिनट्स एंड वर्कआउट फॉर मे बी 15 मिनट्स। बट करना ज़रूर, क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। देन स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे। देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि भाई हमें जब
अपने दिन पे कंट्रोल नहीं होता, जब हमें लगता है कि भाई सब चीज़ एकदम ऐसे ऑटोमेटिकली ड्रिवन है, कोई कुछ और करने का हमें मौका नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं हम कि सोते समय हम फिर मोबाइल पे वीडियोस देखने लग जाते हैं या कुछ और मटर करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन, कि भाई आप अपने दिन के अगेंस्ट रिवेंज ले रहे हो कि भाई दिन पे तो मेरा कंट्रोल नहीं था, बट अब सोते समय आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओगे। तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे मिनिमम नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे कम आप करते हो तो आपकी ही मेमोरी इफेक्ट होगी, आपका ही फोकस इफेक्ट होगा, एंड जो तैयारी आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो नो इलेक्ट्रॉनिक्स 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, स्लीप एवरी टाइम, स्लीप एट द सेम टाइम एवरी डे, एंड रीड समथिंग अदर देन सिलेबस, क्योंकि थोड़ी एक वैरायटी होनी चाहिए। मतलब मे बी लास्ट सोने से आधा घंटा पहले कोई एक किताब उठा लो या मे बी कुछ भी उठा लो, क्योंकि रीडिंग हैबिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, एंड सम वैरायटी कैन हेल्प यू फोकस बेटर। तो ऑब्वियसली ये एक जेनेरिक आइडिया है, आपको इसे अपने तरीके से सूट करना पड़ेगा कि भाई आपके लिए क्या वैरायटी वर्क्स बेस्ट। सो ये एक सैम्पल प्लान है, लेट्स डिस्कस इस सैम्पल प्लान को हम किस तरीके से देख सकते हैं, राइट। तो जो पहले मैंने सैम्पल प्लान शेयर किए हैं तो उनमें यहाँ पे भी आप बीच में पढ़ रहे होते थे, आपके पास ब्लॉक्स होते थे, बट यहाँ पे आपका ये लेट्स से 8 AM से 6 PM जो है ये कॉलेज वर्क, या अगर आप हाउस मेकर हैं तो भाई वहाँ पे आपकी जो हाउस वर्क आ जाएगा आपका। तो इन सब चीज़ों को आपको मतलब टाइम देना है, इसके लिए आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास मेजर बचते हैं 2 ब्लॉक्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट। एंड अब मैं बोलूँगा कि इनमें आपको प्रेफरेंस देनी है कि जो भी आपका बेस्ट टाइम है, इफ़ यू वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग और इफ़ यू वर्क बेस्ट इन द इवनिंग, उस टाइम पे आप अपने हैवी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स रखो। कि लेट्स से विल गो फॉरवर्ड विद द अजम्पशन कि मॉर्निंग आपका बेस्ट टाइम है, तो इस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, क्योंकि दिमाग फ्रेश होगा, यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आप फोकस अच्छे से कर पाओगे, तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। एंड जो दूसरा फिर आपका ब्लॉक होता है, यहाँ पे आप लो अटेंशन आइटम्स पढ़ोगे। लो अटेंशन आइटम्स क्या हैं, जैसे आपने करंट अफेयर्स देख लिया, क्योंकि करंट अफेयर्स ऑब्वियस ही बात है कि भाई बार बार रिपीट होने वाला है, बार बार सेम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो इधर ये वाली चीज़ें हम कर सकते हैं। दिन में आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा 1-2 घंटा मिलता है तो ऑब्वियसली यू कैन कैरी द कॉन्सेप्ट्स फॉरवर्ड, क्योंकि दिन में जो लो अटेंशन टाइम है उससे थोड़ा ज़्यादा मे बी शायद आपको मिल जाए, तो यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कर सकते हो, या अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप MCQs या आंसर राइटिंग इन सब टाइप की चीज़ें कर सकते हो, जस्ट टू ऑप्टिमाइज योर टाइम। बट हमेशा आपको याद रखना है कि भाई आपके पास मेजर 2 ही ब्लॉक हैं, विच इज़ बिफोर एंड आफ्टर। तो जो बिफोर वाला ब्लॉक है एंड जो आफ्टर वाला ब्लॉक है, इनके लिए आपको मेजर तरीके से प्लानिंग करनी है, एंड जो बीच वाला ब्लॉक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो वहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्लानिंग आपको इन 2 ब्लॉक्स के हिसाब से करनी है, राइट। अब जैसे 2022 या 2023 के लिए सैम्पल प्लान मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 1 हफ्ते के लिए बताई हुई हैं किसी के लिए, तो आप उसी चीज़ को 2 हफ्ते में करो। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास टाइम हाफ है, जिन लोगों के लिए वो प्लान बना था उनसे, तो आपको डबल डेज लगाने पड़ेंगे, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका ये हो सकता है, इस तरीके से आप विद कॉलेज और वर्क और एज अ होम मेकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगेन ये आइडियल प्लान नहीं है, ये बस एक सैम्पल प्लान है, आपको इसे अपने तरीके से मॉडिफाई करने के लिए मैं रेकमेंड करूँगा। एंड इफ़ इट हेल्प्स प्लीज़ लेट मी नो, मतलब इफ़ देर इज़ समथिंग दैट आई मिस्ड प्लीज़ हेल्प अदर्स एज वेल, कमेंट्स में उस चीज़ के बारे में बताइए ताकि भाई उसकी डिस्कशन हो सके। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, and please like, share, subscribe. Thank you for watching.